Hello. Welcome back to the channel, ladies and gentlemen. Controversies. I like it very much, but interviews happening. I like it even more. तुम में से बहुत लोगों को पता होगा इस कंट्रोवर्सी के बारे में, एंड बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा. तो जो कुछ भी है, मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ पहले, ऊपर से. तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है अनिरुद्धाचार्य के एक स्टेटमेंट से. एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की. अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत. और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है. जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी. जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था. वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता. दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी, उनको नहीं पसंद आते 25 साल वाले रिमार्क, एंड वो कॉल आउट करती हैं. कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं. 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं. अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है. आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीस आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई. एंड ये 50 रुपए की मीडिया और 15 रुपए पर पोस्ट वाले मीम पेजेस मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं कि खुशबू पाटनी ने जो ये स्टेटमेंट्स दिए थे वो प्रेमानंद महाराज के अगेंस्ट में थे, वो भी बिना फैक्ट चेक करे. और लोग लिंक करने लग गए खुशबू पाटनी के स्टेटमेंट्स को प्रेमानंद महाराज की इस क्लिप से. एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है. कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा. जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी. ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है. अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है. 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी. कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी है वो सच्ची बहू बनेगी. जो 4 लड़कियों से मिल चुका है सच्चा पति बन पाएगा. तो अभी हमारा भारत देश ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना. एंड खुशबू पाटनी ऑब्वियसली स्टार्टेड गेटिंग हिट फॉर दिस. भैया दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी कह रही हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने नू कह दी कि 4 जगह मुंह मार के आई, और गलत कह दिया उन्होंने. पर 4 जगह मुंह मार के आई हुई, कुछ 4 जगह मुंह मार के आई हुई ना कहेंगे तो क्या नू कहेंगे 4 जगह सत्संग करके आई, भजन करके आई, जागरण करके आई. 10 on 10 रेज वेट बेसिकली 10 on 10. इतनी हिट तो उनको अनिरुद्धाचार्य को भी कॉल आउट करने के लिए मिल रही थी, बट प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर से मिलने लगी. फॉर व्हाट शी नेवर डिड. तो सोशल मीडिया के बैकलैश से तंग आकर खुशबू ने इन मीडिया हाउसेस और मीम पेजेस पे केसेस ठोकने चालू कर दिए फॉर डिफेमेशन. जहां जिस बंदे का मेरे को दिख गया अब आज से कि आपने मेरा नाम अननेसेसरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा है, वो भी उनके जो डेथ थ्रेट्स आ रही है उसमें जोड़ा जा रहा है. मैं इतना सीरियस लीगल एक्शन लेने वाली हूं आपके खिलाफ कि आप भी सोचेंगे अपने जीवन में कि ऐसा हमने क्यों किया. तो कंट्रोवर्सी देखी जाए तो मोटे तौर पर यही थी, इंक्लूडिंग दीस 3: प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य एंड खुशबू पाटनी, एंड अ बंच ऑफ क्रुक्स कॉल्ड मीडिया एंड मीम पेजेस, जिन्होंने अननेसेसरीली एम्पलीफाई कर दिया इस कंट्रोवर्सी को. तो मैं इन सब पे बात करूंगा, एंड ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद पोगी महाराज. एंड तुम एग्री करो या ना करो, अनिरुद्धाचार्य इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक समटाइम्स. हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? पता? अगस्त जी ने समुद्र पी लिया. तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया. अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त से क्या करेंगे. इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को. नॉट समटाइम्स बट मेनी टाइम्स. जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उससे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है. नॉट ओनली मेनी टाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था. उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा. और जैसे ही उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई. अब क्या हुआ, गूंजते गूंजते 1 महीना बीत गया. धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा. फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया. ठीक बात. फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई और वो जेल चला गया. लड़की सुरक्षित थी. अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का. केवल लड़का। देखो तुम किसी भी कल्चर में देख लो, इंग्लिश कल्चर, अरेबिक कल्चर या फिर इंडियन कल्चर, डिग्निफाइड वुमेन को हमेशा पोर्ट्रे करा गया फुल लेंथ ड्रेसेस में. हाँ एक्सेप्शंस हैं, अभी भी बहुत सारी अफ्रीकन ट्राइब्स में वुमेन जो है वो टॉपलेस रहती हैं, लेकिन वो कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं है, वो क्लाइमेट की वजह से. यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा, बहुत जेनरिक सी बात होगी है कि कपड़ों की जो लेंथ है वो डायरेक्टली एसोसिएट होती है कंफर्ट और डिग्निटी से. एंड शॉर्ट क्लोथ्स पहनने हो तो तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ जज होगा तुम्हारी इंटेंशन से. अगर ये सिर्फ कंफर्ट बेसिस पर है देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन समझो हर आदमी तुम्हारे ऐसा नहीं सोचता है. बहुत से लोग तुम्हारे छोटे कपड़ों को एसोसिएट कर देंगे तुम्हारे कैरेक्टर से, एंड इन वर्स्ट पॉसिबल केसेस तुम इससे खतरे में पड़ सकते हो. एंड आप हर किसी को अपने टेड टॉक से एजुकेट नहीं कर सकते उस टाइम पे. एंड ये सब जानते हो भी आप अटेंशन के लिए छोटे कपड़े पहन रहे हो ऐसे लोगों के सामने, तो सॉरी टू से आपके कैरेक्टर में है फॉल्ट. एक बात बताऊं क्या, आई
bet you didn't know this. Oops, मेरे boobs क्यों थे? I bet you didn't know this. Instagram पर reach is inversely proportional to your कपड़ों की length. यानी कि जितने ज्यादा कपड़े उतने reach कम और जितने कपड़े कम उतने reach ज्यादा. Obviously सबको पता ही है. लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू ये भूल तो नहीं रही कि ये मेरा चैनल है? I bet you didn't know this. क्या तुम जानते हो कि आजकल औरतें इतनी हाई एलिमनी डिमांड क्यों करती हैं? क्यों? क्योंकि आजकल की पत्नियां मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति को 4 कंधों पर ला सकती हैं. उसके बाद ऑटोमेटिकली उनको अपने पति की पूरी 100% प्रॉपर्टी मिल जाएगी. बट पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के वो एलिमनी डिमांड कर रही हैं. यानी कि दे डिजर्व दिस. दैट वाज अ बिट डार्क एक्चुअली. बट क्या वो मेरी टी शर्ट है? तुम्हारे लिए वो तुम्हारी टी शर्ट है, पर मेरे लिए वो मेरे बाल हैं. और मैं अपने बालों के बारे में घंटा कुछ नहीं, मैं बालों की बात नहीं कर रहा. मैं तुम्हारे लिए वो इनकी बात कर रहा हूँ. तुम्हारे लिए वो तुम्हारी टी शर्ट है, पर मेरे लिए वो मेरा कंटेंट है. तुम ये सब बेकार की बातें छोड़ो. तो ये मुझसे ये बताओ कि तुम्हें मेरे छोटे और टाइट कपड़े कैसे लग रहे हैं? तो ये मुझसे क्यों पूछ रही है? इनमें से पूछना. अभी तक एक आध की मुट्ठी भी छूट गई होगी. ओ तुम कितने गंदे हो. तुम इनका छोड़ो, मैंने कभी नहीं पकड़ा इनका. मतलब तुम बताओ ना कि मैं छोटे और टाइट कपड़ों में कैसे. क्या बात है? तूने बोला क्या बात है? तूने बोला क्या बात है? तूने बोला क्या बात है? सॉरी. अब नहीं, मैं बोल रहा था कि कपड़े थोड़े और सही हो सकते. तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितने बड़े कपड़े पहनने चाहिए? स्क्वीज मी. यार प्लीज, इससे पहले मैं कैंसिल हो जाऊं तो चली जाए यहाँ से प्लीज. यार अब बात करते हैं खुशबू पाटनी के बारे में. एंड लेट मी टेल यू दैट शी सर्व्ड इंडियन आर्मी फॉर 12 years. कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं. 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं. हम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीस आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. बट इसमें एंटी नेशनल वाली बात कौन सी हो गई? विद रिस्पेक्ट कि आप आर्मी से हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका ओपिनियन किसी से मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको एंटी नेशनल बोल दो. आर्मी से हूँ, सामने वाले को एंटी नेशनल बोल देती है. और इंस्टाग्राम के फेमिनिस्ट तो मुझे आती होंगे अभी सपोर्ट करने, है ना? All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला? अरे यार, एक तो ना मैं ऐसे लोगों से परेशान हूँ, जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही होगी ना, हमेशा देखा है इनका काउंटर आर्गुमेंट क्या रहेगा कि आपने इस सब्जेक्ट के बारे में भी क्यों नहीं बोला, आपने इसके बारे में बोला, आपने इसके बारे में क्यों नहीं बोला, आपने पानी क्यों पिया, आपने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुझे उस टाइम में पानी का पूछा गया था, खाने का नहीं. सिमिलरली उस टाइम पे क्राउड में से किसी ने शादी के लिए लड़की के बारे में पूछा था, लड़के के बारे में नहीं, तो उस टाइम पे लड़की की बात होगी. एंड हिपोक्रेसी तो मैं आपकी अभी निकालता हूँ इसी क्लिप में 5 सेकंड पहले. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. आपने इनके फॉलोअर्स को एड्रेस करने के लिए सिर्फ नामर्द ही क्यों बोला? ना औरत भी बोल सकती थी आप. फॉलो तो वैसे भी इनको लेडीज ज्यादा करती हैं, फिर भी आपने सिर्फ मर्द को ही टारगेट किया क्यों? हेलो पाजी. हाँ जी, हाँ मैंने ना एक हिपोक्रेसी मूवमेंट रिपोर्ट करना सी जी. धन्यवाद. एंड अनिरुद्धाचार्य ने बाद में क्लियर करा था कि एक जेंडर न्यूट्रल बात है, लड़कों के लिए भी सेम ही बात अप्लाई होती है. इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए. और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है. पड़ गई कलेजे में ठंडक. अब तो वो आ गए ना बॉर्डर के इस पार, अब तो नहीं इंटरनेशनल. वेरी नाइस ना. अगली बार से डोंट लूज योर कूल फॉर नथिंग. एंड फाइनली बात करते हैं प्रेमानंद महाराज के बारे में, जिनको कंट्रोवर्सी में ड्रैग करा गया इस क्लिप की वजह से. अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है. 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी. कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी. जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा. ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना. सुन लिया पूरा, कितने सीधे सिंपल शब्दों में बता दिया, विदाउट एनी ऑफेंस, अनलाइक अनिरुद्धाचार्य. पर अब तुम मुझे बताओ, मीडिया का काम क्या होता है? आप सुबह सुबह उठे हो, चाय पी रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और न्यूज सर्व करना, राइट? पर अब तुम मुझे बताओ, इंडियन मीडिया का काम क्या है? आपको सुबह सुबह मिस इन्फॉर्मेशन देना, कंट्रोवर्सीज देना और गुटखा पान मसाले के एड्स देना. एंड कभी कभी अच्छी चीजें भी सिखाते न्यूज चैनल्स पे, जैसे कि समोसे जैसी ऑयली चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, पर आप पान मसाला खा सकते हो क्योंकि उससे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता. बस कैंसर होता है. एंड जब कंटेंट कम पड़ जाए तो एक फेमिनिस्ट बुला लेंगे, उसको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और एक खुले सांड की तरह छोड़ देंगे कुछ भी बकने के लिए. और मजे की बात ये है, इन सारे न्यूज चैनल्स के पास मिला के ना एक ही फेमिनिस्ट है, वो हर न्यूज चैनल पे जाती है अपनी बेइज्जती करवाने. हाँ, ये वही है जो शराब पीती है लेकिन शराब ही नहीं है. आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें. शराब पीने वाला शराबी नहीं होता. एंड इनका एक तरीका मुझे बहुत सही लगा. ये वुमेन को डिपेंड कैसे करेंगी? वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन करके. औरतों को गाड़ी से कंपेयर करेंगी, टेस्ट ड्राइव करवाएंगी. रिलेशनशिप में क्या रोल है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है. आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना. भले खुद इन्फॉर्मेशन पता नहीं हो, बस न्यूज चैनल पे आ जाना है. टीवी तो चाहिए ना, एक्ट्रेस है, काम मिल नहीं रहा है, टीवी का स्क्रीन टाइम मिल रहा है, कुछ भी बोलो, बदनामी हुई पर नाम तो हुआ ना. अब मुझे हैरानी और चिंता की बात तो सिर्फ ये है कि ये ज्ञान लाते कहाँ से? ये इनके पास इन्फॉर्मेशन आता कहाँ से? लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से
व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। पुरुषों पे यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी ने तो कहा है। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो बस कुछ भी मुंह चलाना है, भले पता कुछ ना हो। हाँ जी, हाँ बाजी, मैंने ना एक और हिपोक्रेसी मूवमेंट रिपोर्ट करना सी जी, व्हाट्सअप करिए सी तुहानू जी, रखना सी। बस अननेसेसरी चीजों के बारे में बात करो, ताकि नेसेसरी चीजों की बात करने का टाइम ही ना मिले। जैसे कि हर साल ना एक लकी ड्रॉ निकलता है कि इस साल किस एग्जाम में घोटाला होगा, जैसे कि पिछले साल हुआ था नीट में, इस साल कांग्रेचुलेशन एसएससी के एग्जाम में घपला हुआ है। अब तुम देख लो अपने हिसाब से कौन सही है, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज, खुशबू पाटनी, न्यूज चैनल, मीम पेजेस या फिर ये लोग। बट वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, डू सब्सक्राइब, मेरा इंस्टा है ये, फॉलो हो जाना चाहिए इधर भी। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।